सवाल क्या था जिस पर आपने कहा कि वो क्या बताते? इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को वो इंटरव्यू दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे थे, वहाँ बातें रख रहे थे। मुझे लगता है संसद कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मंदिर है और आप जवाबदेह हैं संसद के प्रति। आप उस समय तक जो जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध थी गिरफ्तारियों के, जिन लोगों को आपने ये कार्य सौंपा है, जो जानकारी आप वहाँ साझा कर सकते थे, उकसावे की कार्रवाई तब नहीं मानी जाती। आप अनावश्यक टकराव हर बार मोल लेते हैं और फिर आप दमन का चक्र संसद से लेकर सड़क तक चलाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से 89 का भी हवाला कई लोगों ने दिया। 63 लोग उस समय सस्पेंड किए गए थे। हाँ। और राजीव गांधी जी की पार्टी को 400 एमपीज का समर्थन था, लेकिन 89 में सरकार बदल गई, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसी कार्रवाइयाँ जब भी होती है, बहुत ही हताशा, असुरक्षा और बौखलाहट में होती है। और ये दीवारों पर लिखी जो मैं समझता हूँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इबारतें, उसको इन्होंने पढ़ लिया है। 24 में वापसी नहीं है और इसीलिए ये बहुमत का आतंक, ये डर पैदा करना चाहते हैं, लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। और मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ये कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं। संसद के अंदर की कार्रवाइयाँ, बाहर लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाने की कोशिश, आप तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप अपने तरीके से चला रहे हैं। मैं आपसे जल्दी से पूछ लेती हूँ, जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई, क्योंकि ये दो चीजें आपने कहा, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है इंडिया अलायंस की बैठकें और उनका विपक्ष के तौर पर एक मोर्चा बनाना नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। लेकिन वहां पर जो खबरें आई कि नीतीश जी नाराज होकर चले गए, उन्होंने अपने नेताओं से बैठक की, 29 को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक है। मेरा सीधा सवाल यह है कि ये बैठकें ही होती जा रही हैं। आप लोगों को नरेंद्र मोदी को हटाना है, जैसा आप कहते हैं, उसके लिए सिर्फ बैठकें होंगी, तो नरेंद्र मोदी नहीं हटेंगे। उसके लिए काम अभी तक आपकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला आ जाना चाहिए था सर। नहीं, सीट शेयरिंग एनडीए का हो गया क्या? उनके 36 दलों का, उनकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो गया, उनका कोई स्ट्रक्चर बन गया। ये सवाल देश के दो अलायंसेज हैं, दो अलायंसेज जिनके बीच कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं है। दूसरे अलायंस कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं है। मीडिया की इतनी बड़ी नहीं, कंपैरिजन तो होगा। नहीं, कंपैरिजन क्यों सही नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता जी लीड करती हैं, उनके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जो वहां लीड कर रहा है। वो वहां पर डंके की चोट पर लड़ेंगे। आप बिहार में अगर लीड करेंगे तो आप कितनी सीटें देंगे, बहुत जरूर। उनका कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जो बिहार में लीड कर रहा है। तो ये तमाम तथ्य तय हो चुके हैं। हाँ? किन राज्यों में किन्हें सीट बंटवारे की अगुवाई करनी है, किनके नेतृत्व में सीट बंटवारे की कार्रवाई होगी, वो सब तय हो गया। ठीक है। और अब बाजाप्ता किन के ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कमेटी कब होगी, कौन विपासना में जाएगा, ये काम पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है वो अलग अलग ये काम बटा हुआ है और वो काम हो रहा है। देखिए राजीव जी, अभी तक विपक्षना वाला तंज बीजेपी कस रही थी, अब आप भी कसने लग गए। कम से कम 450 सीटों पर, नहीं, 450 सीटों पर तो समझौता होना तय है और हम लोग मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त। सर, मैं यही कह रही हूँ, ये बातें सिर्फ बातें लगती है क्योंकि रूपरेखा नहीं आती है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं। सर, मैं आपको मुझे 30 सेकंड केवल दे दीजिए। बोलिए प्लीज, आपने प्लीज बोलिए।